राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के इस छठे प्रांतीय अधिवेशन में कोटा से संबोधन के लिए विनम्र निवेदन हमारे शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के विशेषाधिकारी सम्मानित श्री सतीश गुप्ता जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत माता की वंदे वंदे। रेस्टा के इस अधिवेशन में मंच पर हमारे बीच उपस्थित सहकार जगत के पुरोधा, कोटा के शिक्षा जगत में जब जब आपको याद किया जाता तक पहुंचने वाले हमारे आदरणीय सम्मानीय माननीय बिरला साहब, विभिन्न दायित्वों का सामाजिक सरोकार के तहत आप अपना संचालन करते हैं, समय देते हैं, लेकिन आपके इस अधिवेशन में शिक्षकों के बीच आप उपस्थित हुए हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच कोटा शहर जिस स्थान पर यह अधिवेशन हो रहा है, उस स्थान के लोकप्रिय विधायक, कोटा दक्षिण के राजस्थान विधानसभा में तीसरी बार इस शहर से निर्वाचित होकर के हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले और विधानसभा के सभापति पैनल के माध्यम से विधानसभा का भी संचालन बहुत बखूबी करने वाले हमारे संदीप शर्मा जी, कोटा शिक्षा विभाग के एडीपीसी श्रीमान रुपेश सिंह जी, रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, क्योंकि हमारे मंच पर आने के बाद प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व बदल गया, इसलिए दोनों का नाम मैं लेना चाहूँगा, श्रीमान भैरूराम जी और अभी हमारे गढ़वाल साहब, सुरेंद्र जी सहारण, धर्मेंद्र जी मेघवाल, बहन नेहा जी, टोडाराम जी और उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण जो मंच पर रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न कोनों से पधारे हुए शिक्षक साथी। कोटा की धरती पर, चूँकि संदीप जी भाई साहब भी कोटा से हैं, मैं भी इसी क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हैं वहीं आसपास ही निवास है और माननीय बिरला जी तो कोटा शहर के हमारे संरक्षक हैं ही सही, इसलिए कोटा की धरती पर हम मंच की ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप राजस्थान के विभिन्न कोनों से आए हैं, अपनी शैक्षिक समस्याओं पर चिंतन करने आए हैं। हम विद्यालयों में बच्चों को संस्कारित शिक्षा देने का काम जो अपना है, अभी हमारे विधायक महोदय कह रहे थे, इस काम में हमारे सामने कई चुनौतियां भी है, समाज से है, राजकीय क्षेत्र से है और बच्चों के सामने जब हम पढ़ाते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां अपने सामने उपस्थित होती है। उनका चिंतन मनन करना आए हैं। मांग पत्र अभी मंच के माध्यम से अपने को मिला है, हमें मिला है। माननीय विधायक महोदय ने आपको आश्वस्त किया है, चाहे आपकी विधानसभा में बात करनी हो, माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी हो, माननीय शिक्षा मंत्री से बात करनी हो, सारा विषय उनके सामने है, निश्चित रूप से वो करेंगे। हम आपकी इस पहल का अभिनंदन करते हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के पास वर्ष भर का लगभग समय हो गया है, सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय का दायित्व लिए हुए मुझे भी 1 वर्ष से इस विभाग में विशेषाधिकारी के रूप में काम करते हुआ है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, मिलता है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बताना चाहूँगा, पिछली कांग्रेस सरकार के बाद जितनी पदोन्नतियाँ माननीय भजन लाल जी शर्मा के समय में हुई है, आज तक के इतिहास में नहीं हुई। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब ये सरकार काम कर रही है तो जिला शिक्षा अधिकारी से ऊपर के उप निदेशक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सेकंड ग्रेड से व्याख्याता भी आपके प्रदेशाध्यक्ष ही बदल गए क्योंकि इनका प्रमोशन हो गया। तो ये प्रमोशन का काम साल भर में सरकार ने किया है और निरंतर चल रहा है। अभी मैं आपकी जानकारी दे दूं, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड के प्रमोशन का काम जो सर्वोच्च न्यायालय में बाधित है, उसको भी हम जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो जाएंगे। प्रमोशन की एक परिकल्पना जो किसी शिक्षक ने जीवन में नहीं की थी। एक 3rd ग्रेड शिक्षक 3 प्रमोशन लेकर के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त होने वाला है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड से व्याख्याता और प्रिंसिपल, इस पद पर जाकर के आप सेवानिवृत्त होंगे। सरकार का यह प्रयत्न है। सरकार ये चाहती है कि जो सेवा में है सबको उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से और सरकार की नीति नियम से प्रमोशन मिले। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार ने
शिक्षा जगत में कुछ नवाचार भी किए हैं, आप सबके सामने हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। हमारे माननीय विधायक महोदय जो सभापति पैनल में हैं, मुझे ध्यान है सब विधायकों के फ़ोन बंद करवा देते हैं। तो हम भी शिक्षक हैं, अपनी कक्षा में अपने फ़ोन बंद करें, ऐसा सरकार का आदेश है। अपने फ़ोन प्रिंसिपल कक्ष में जमा करें, बच्चों की पढ़ाई में खलल नहीं हो। हमारे फ़ोन की घंटी बजेगी, हम भी दुविधा में होंगे, बच्चा भी दुविधा में होगा। उसका कोर्स हमें को पता है कहाँ पढ़ा रहे थे, और फ़ोन की घंटी पे अपने दोस्त का बजा फ़ोन या घर से बजा, हम भूल जाएंगे कहाँ पढ़ा रहे थे। तो फ़ोन बंद करने का एक काम, जो कठिन काम था, शिक्षकों के गले नहीं उतर रहा था। शिक्षकों ने बहुत दिन तक तो उसका विरोध करना भी शुरू किया, लेकिन अब सबके समझ में आने लगा है कि इससे अपना ही हित है। अपने परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, बच्चों में आपकी साख बनेगी। हमारा काम जब फ़ोन नहीं था तब भी चलता था, जब फ़ोन का हमारे बीच में नहीं आया था 20-25 साल पहले, तब भी शिक्षा के विद्यालय चलते थे, अपने काम होते थे। सरकार ने एक नवाचार किया, सरकार ने एक नवाचार और किया, वृक्षारोपण का आप सबके सामने है। जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसमें हमारे सबके प्रयास से 8 करोड़ पौधे राजस्थान में इस वर्ष जो वृक्षारोपण का अभियान था, उसके अंतर्गत सरकार के सभी विभागों ने मिलकर के किया। ये मानवता का हित का काम है। हम केवल, अभी माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, हमारा काम केवल बच्चों को कोर्स संप्रेषित करना नहीं, किताब का पाठ जो अपने को याद है वहाँ तक संप्रेषित कर दिया, ड्यूटी पूरी हो गई, ये काम नहीं। हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। निश्चित रूप से आपने एक बहुत श्रेष्ठ काम किया है, उन पौधों को जीवित रखना भी अपनी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सरकार अगले वर्ष 10 करोड़ पौधे राजस्थान की धरती पर लगाने का एक उत्सव मनाने जा रही है। हम सबके माध्यम से हम सब उसके भागीदार बनेंगे, सब राजस्थान की धरती को हरा भरा करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले 3 या 4 महीने पहले मुझे मेघालय के एक गांव को देखने भेजा था, वृक्षारोपण के दृष्टि से। वो गांव देश का पहला गांव है मेघालय में, उसको देखने भेजा के उसको देख के आओ कैसा है। हर घर में 50 पौधे, 100 पौधे, 150 पौधे, बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। और देश में पर्यटन की दृष्टि से गांव मेघालय में आज भी जाना जाता, लोग देखने आते हैं। हम भी राजस्थान को हरा भरा करें, ये अपना सामाजिक नैतिक दायित्व है। अपना कोर्स अपन पूरा करते हैं, बच्चों को अच्छा परीक्षा परिणाम देते हैं, उसकी अपने को तनख्वाह मिलती है। लेकिन हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं, समाज में बच्चों की एक अपने पास सहायता है, सहयोग है, और बच्चों की जो अपनी फौज है, इसके माध्यम से हम राजस्थान का परिदृश्य बदलने की क्षमता रखते हैं। ये शिक्षकों ने कर दिखाया। अभी जुलाई माह में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मेरा आप सबसे आग्रह है कि राजस्थान की धरती पर हमारी मांगें अलग अलग हो सकती है, हमारे प्रयत्न अलग अलग हो सकते हैं। आज ही भी सुबह उठते ही, और आप सबने अखबार पढ़ा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8वां वेतनमान देने के लिए आयोग बना दिया, और ये कहा है 1 जनवरी 26 से हमको इतनी तनख्वाह मिलेगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब पेपर पढ़ रहा था, 40-45% वेतन बढ़ने वाला है। हमारी मांगे तो सब उसके सामने बहुत बौनी हैं। आपने छोटी छोटी मांग रखी हुई DA की या कोई प्रमोशन की, ये सब मांगे सरकार ने बिना मांगे मान ली। हमारे बिरला साहब के परिवार में, बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन तक बात पहुंच रही है, हमारी उन तक बात पहुंच रही है। तो हमारी बात बिना मांगे ही पूरी हो रही है। मैं एक बार पुनः, बहुत अधिक बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप सबका आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इस अधिवेशन के लिए कोटा की धरती को चुना। कोटा से एक ऐसा संदेश लेकर के हम राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ बने, हमारे बच्चे संस्कारशील बने, हमारी शिक्षा जगत की, हमारी जो पढ़ाई करने की, बच्चों को पढ़ाने की जो क्षमता है, उसका पूरा संवर्धन करते हुए हम राजस्थान की एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण करें, जो देश का, समाज का नेतृत्व करे, भारत का नाम रोशन करे। कल ही हमने एक बधाई दी है, हमारे अलवर जिले के एक शिक्षक इमरान, उनको वर्ल्ड के श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है, और वो पुरस्कार की राशि 8.5 करोड़ की होती है। एक अकेला शिक्षक जो देश का है, इमरान, और तृतीय श्रेणी शिक्षक है। अलवर से कोई आए हो तो जानते होंगे उनको, अलवर के कोई हैं क्या? इमरान, हाँ वो हैं, जानते होंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, और उनको श्रेष्ठ सम्मान के लिए जो पूरे देश का एक अकेला नाम है, उनको 8.5 करोड़ का इनाम मिलने की चयन सूची में उनका नाम गया है। राजस्थान सरकार ने, हमने उनको बधाई भी दी है। हमने
बहुत सारे शिक्षा जगत में परिवर्तन किए हैं। मैं मंच का ध्यान देना आकर्षित करना चाहूँगा। शिविरा पंचांग में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दिया होगा। शिविरा पंचांग में हम देश की धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर हमारा अंग बना, इसको दिवस के रूप में मनाने का हमने शिविरा पंचांग में उल्लेख किया। हम उन भाइयों के साथ हैं, वे भाई हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं। उनकी जो पीड़ा थी उसको मोदी सरकार ने दूर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमने बच्चों तक उस विषय को पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रम में समावेश किया है। पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी परिवर्तन दिखाई देगा। हम महाराणा प्रताप को पढ़ाएंगे, हम छत्रपति शिवाजी को पढ़ाएंगे, हम मीराबाई का अध्यापन बच्चों तक करवाएंगे और अपने छोटे से बच्चे का बलिदान करने वाली पन्नाधाई भी हम पाठ्य पुस्तक में बच्चों तक पढ़ाएंगे। बच्चों में देशभक्ति के संस्कार जागृत हों, बच्चे देशभक्त बने, बच्चे सुयोग्य नागरिक बने। बच्चे कोई फिल्मी हस्तियों को पढ़ें अच्छा नहीं है। हमारे परिवार के बच्चे अच्छे बने, योग्य बने, देशभक्त बने। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में परिवर्तन का काम भी चल रहा है। हमने 26 दिसंबर, क्योंकि अवकाश था इसलिए मनाए नहीं, एक उत्सव आपकी शिविरा पंचांग में है। हमारे देश के ऐसे महापुरुष जो बाल 8 साल के 10 साल के थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जो जिंदा दीवार में चुने गए, उनकी जयंती 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रण किया है और शिविरा पंचांग में उसको हमने देखा है, रखा है। मैं राजस्थान सरकार के बहुत सारे इनोवेशन चल रहे हैं, बहुत अधिक विस्तार से हम जब और कभी मिलेंगे। अभी हमारे अतिथि विराजमान हैं, उनकी भी बात हमको सुननी है। एक और अधिवेशन है कोटा की धरती पर, वहाँ भी जाना है। लेकिन मैं आप सबके पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने कोटा की धरती को चुन करके शिक्षकों को एक श्रेष्ठ संदेश दिया है, जो देश की, राजस्थान की, प्रदेश की धरती पर सब जगह जा कर के यहाँ कोटा में जो शिक्षा नगरी है, कोचिंग नगरी है, शिक्षा का पूरे देश का केंद्र बिंदु है, यहाँ से जो हम संदेश लेकर के जाएं उसको प्रदेश के कोने कोने में फैलाएं। आप सबकी जो मांगे हैं मांग पत्र के माध्यम से आई है, सकारात्मक दृष्टि से विचार करेंगे, प्रयत्न पूर्वक करके यदि संभव होगा तो उनका भी समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन पदोन्नतियों का जो काम सरकार के माध्यम से हुआ है, आप माननीय विधायक महोदय को इसके बार आभार भी व्यक्त करें, धन्यवाद भी दें। मांग तो रखें ही सही, लेकिन आभार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। जय भारत, जय।